Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about numericals on YDSE with thin slab. तो विद्यार्थी आपसे उम्मीद है कि आप इससे पहले वाला वीडियो देखकर आए होंगे। अगर वीडियो देखकर आए हैं तो भगवान कसम जादू होगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। When a thin transparent plate of thickness T and refractive index mu is placed in the path of one of the two interfering waves of light, then the path difference changes by. तो इसमें कौन सा फार्मूला करेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो इसका डेरिवेशन दो मेथड से किया गया है। इससे पहले वाले वीडियो में वहां बताया गया है डेल्टा एक्स इक्वल टू म्यू टी माइनस टी, ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो पाथ डिफरेंस का ये डेरिवेशन हुआ है, दो मेथड से हुआ है। इस आधार पे आपका ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट थ्रू ए सिंगल स्लिट एस इज यूज्ड to illuminate the two slits S1 S2. Interference fringes are obtained on a screen. The fringes width is found to be W. Now a thin sheet of mica in bracket thickness T and refractive index mu is placed near and in front of one of the two slits. Now fringe width is found to be W dash. मतलब यहाँ पे विद्यार्थी कुछ भी नहीं है, ध्यान दें। एक यस सोर्स है और यहाँ पे आपका क्या रहता है, S1 S2 रहता है और ये आपका स्क्रीन है। यस, जब S1 S2 के बीच जो है कोई प्लेट वगैरह नहीं रखा है तो ऐसी दशा में वो कह रहा है फ्रिंज विथ W है। जब इनके बीच टी मोटाई का प्लेट रख दिया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो अब इसका फ्रिंज विथ W डैश हो जाएगा। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसमें, A, B, C, D। तो विद्यार्थी आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन फ्रिंज विथ। प्लेट रखने से क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा ये शिफ्ट हो जाता है। जिधर प्लेट रखा होता है उसी तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है और फ्रिंज विथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये केवल कंसेप्ट है, इस पे कैलकुलेशन संबंधी ये सवाल नहीं है। तो S1 S2 किसी भी मार्ग में आप अगर प्लेट रख देते हैं टी मोटाई का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको पता है, तो इस दशा में सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है। जिधर आप टी मोटाई का प्लेट रखेंगे उसी तरफ शिफ्ट होता है, नीचे वाला रखेंगे तो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन फ्रिंज विथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये कंसेप्ट में आपको बताया जा चुका है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट a mica sheet of thickness T and refractive index mu is introduced in the path of ray from the first source S1. By how much distance the fringe pattern will be displaced? तो ध्यान दें विद्यार्थी, ये रहा आपका स्क्रीन। यहाँ पे ये स्लिट है S1 S2, ये वो कह रहा है अगर S1P के मार्ग में टी मोटाई का प्लेट रख दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ये जो है सेंट्रल मैक्सिमा कितना डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। तो ये हो चुका है, इसका डेरिवेशन दो प्रकार से हो चुका है। यहां हम लोग क्या लिखेंगे, y। तो ये y इक्वल टू आया था डेरिवेशन में d बाई स्मॉल d इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 इंटू डी। इसका डेरिवेशन इससे पहले वाले वीडियो में दो मेथड से किया गया है।
तो उस डेरिवेशन को देखिए और ये उसका क्या है, आंसर है। तो इस आधार पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो यहां कैलकुलेशन नहीं था, ये फार्मूला तो वैसे भी आपको याद होना चाहिए न्यूमेरिकल के लिए, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, चौथा क्वेश्चन देखा जाए। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट द टू slits A and B. Interference fringes are observed on a screen placed in front of the slits. Now, if a thin glass plate is placed normally in the path of the beam coming from the slit, then विद्यार्थी फिगर से ही पता चल रहा है कि जैसे S1P डेरिवेशन में यही किया गया, ये P है, यहां पे क्या मान लिया गया, P डैश। तो S1P के मार्ग में जब T मोटाई का प्लेट रख दिया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा P से शिफ्ट होकर कहां चला गया था, P डैश पे चला गया था। तो ऐसे केस में फ्रिंज विथ बीटा इक्वल टू डी लैम्डा बाई स्मॉल टी, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। ये चीज आपको ध्यान देना है। टोटल का टोटल शिफ्ट हो गया था, केवल इसके फ्रिंज विथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। तो अब इसका आंसर देख लिया जाए। यही टोटल बात वो कह रहा है। सवाल केवल लंबा लिखा लग रहा है, भगवान कसम बड़ा कठिन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो बस आपको करेक्ट ही करना है। देखिए, द फ्रिंजेज विल डिसअपियर, फ्रिंज डिसअपियर होगा, तो ये भी नहीं है। द फ्रिंज विथ विल डिक्रीज, फ्रिंज विथ जो है डिक्रीज करेगा। द फ्रिंज विथ विल इंक्रीज, इंक्रीज करेगा। देयर विल बी नो चेंज इन द फ्रिंज विथ। तो ऑप्शन डी आपका विद्यार्थी करेक्ट होगा कि फ्रिंज विथ में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, फ्रिंज विथ चेंज होता है, इसी दशा में बताया गया है कि इस पूरे सिस्टम में कोई लिक्विड डाल दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो, तो म्यू टाइम्स फ्रिंज विथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो लैम्डा अपॉन म्यू हो जाएगा नीचे। जब इसमें क्या भर दिया जाए, कोई लिक्विड इंसर्ट कर दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ऐसी दशा में, इससे पहले ये कॉन्सेप्ट हो चुका है। और प्लेट रख देने से फ्रिंज विथ पर कभी कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। इफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1.5 एंड थिकनेस टी इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁵ मीटर इज इंसर्टेड इन फ्रंट ऑफ द स्लिट्स ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाउ मच विल बी द शिफ्ट इन द इंटरफेरेंस पैटर्न? द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 0.5 mm, that between slits and screen is 100 सेंटीमीटर। तो विद्यार्थी जो गिवन है वहां देखा जाए तो हमको म्यू इक्वल टू दिया है कितना, 1.5, और थिकनेस टी इक्वल टू दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁵ मीटर। स्लिट का बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी इक्वल टू दिया है क्या, 0.5 mm। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। यस, और स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी इक्वल टू दिया है 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। तो ये चीज एक ही सिस्टम में लाना जरूरी है। अब हमसे पूछ रहा है हाउ मच विल बी द शिफ्ट इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो S1 के मार्ग में या S2 के मार्ग में टी मोटाई का स्लिट रखा गया है, जिसकी वजह से कितना शिफ्ट होगा ये आपको बताना है। तो इसका फार्मूला अभी हम लोग दे चुके हैं। y इक्वल टू होता है कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इन ब्रैकेट म्यू -1 इंटू टी। ये फार्मूला याद है, तो ये वैल्यू यहां पे रखना है और कैलकुलेशन करना है। तो कैपिटल डी 1 मीटर, स्मॉल डी है 0.5 इंटू 10⁻³ म्यू है आपका 1.5 - 1 इंटू टी।
टी आपका है 2.5 इंटू 10⁻⁵। इसी का कैलकुलेशन करना है। तो यहां से देखिए 1.5 में से 1 घटाएंगे तो 0.5 बचेगा, 0.5 से 0.5 कैंसिल हो गया। तो यहां हमको जो मिल रहा है 2.5 इंटू 10⁻² मिल रहा है। यस, तो इतना मीटर मिल रहा है, तो इसे लिख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसमें 100 से जब प्रोडक्ट करेंगे तो 10⁻+2 हो जाएगा, -2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2.5 सेंटीमीटर। इस आधार पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो आप इससे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। द सेंट्रल फ्रिंज ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज फाउंड टू शिफ्ट टू द पोजिशन ऑफ फोर्थ ब्राइट after a glass plate of mu equal to 1.5 is introduced. The thickness of the glass plate is, मतलब फोर्थ ब्राइट फ्रिंज जहां पर बनता था, टी मोटाई का प्लेट रखने पर S1 P के सीध में उसी के बराबर क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो दोनों डिस्टेंस को क्या कर लेना है, बराबर कर लेना है। जैसे हम लोग जानते हैं y इक्वल टू ब्राइट फ्रिंज के लिए ND λ/d होता है, और टी मोटाई रखने पर भी उतना ही शिफ्ट होता है जितनी दूरी पर क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा से ब्राइट फ्रिंज है। यस, तो ये हो जाएगा D/d इन ब्रैकेट μ-1 इंटू टी। तो यही दोनों क्या कर लेना है, बराबर कर लेना है, तो आपको टी पता चल जाएगा। यस, तो ये हो जाएगा D/d इन ब्रैकेट μ-1 इंटू टी इक्वल टू ND λ/d। तो D/d इतना तो कैंसिल हो गया। म्यू आपको मालूम है 1.5 दिया है, -1 इंटू टी आपसे पूछा है, n फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है, लैम्डा आपको दिया है 6000 इंटू 10⁻⁻10। अब ये सब मीटर में हो गया, यही है। तो ये है 1.5 -1 0.5 मतलब 1/2 है, 2 से प्रोडक्ट कर देंगे इसमें, तो t इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻7। यस, इसका 3 जीरो कम हो जाएगा। तो आ गया 48। इसका एक नेगेटिव अगर मैं ले लूं तो 4.8 हो जाएगा इंटू 10⁻6 मीटर आ गया, या इसे लिख सकते हैं 4.8 माइक्रोमीटर। इस आधार पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। मतलब चौथा ब्राइट फ्रिंज जहां पर बनता है, टी मोटाई का स्लैब रख दिया गया जब किसी एक के मार्ग में, तो उतना ही वो शिफ्ट होता है। तो जाहिर ये दोनों वैल्यू क्या कर लेना चाहिए, बराबर। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो एक और क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। इन ए YDSC ए स्लैब ऑफ थिकनेस 1.2 micrometer and refractive index is 1.5 is placed in front of one slit, and another slab of thickness T and refractive index 2.5 is placed in front of the second slit. If the position of the center fringe remains unaltered, then the thickness T is, तो सेंट्रल फ्रिंज रिमेन्स अनअल्टर्ड। ऐसी दशा में ध्यान दिया जाए, अगर T1 T2 मोटाई का स्लैब न रखा हो तो S1P इज इक्वल टू S2P होगा, लेकिन स्लैब रखने के बाद क्या हो जाता है, ज्यादा पाथ कवर करना पड़ता है, तो दोनों में बराबर हो जाएगा। इसकी वजह से यहां पे फार्मूला लिखना होगा S1P प्लस T1 मोटाई स्लैब रखने पर क्या हुआ होगा, तो μ1 -1 इंटू T1 इज इक्वल टू, जब स्लैब नहीं रखा तो S2P क्या होगा, S2P, और स्लैब रख दिया गया तो क्या होगा, μ2 -1 इंटू T2। बस यही टोटल है। तो S1P S2P इक्वल है, ये कैंसिल हो जाएंगे। μ1 की वैल्यू आपको रखना है, ये दिया है 1.5।
-1 इंटू T1 दिया है। T1 आपका है 1.2 माइक्रोमीटर। यहां यूनिट भी चेंज ना करें क्योंकि आंसर भी माइक्रोमीटर में है। और μ2 आपका है 2.5 - 1, T2 क्या है? T। यही आपको चाहिए। तो देखिए 1.5 इंटू 1.2 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू आएगा 1.5 T। यस, तो 5 से अगर काटना चाहे 5 तिहाई 15, 3 हो जाएगा। 3 से यहां डिवाइड हो जाएगा तो T इक्वल टू आएगा 1.2 माइक्रोमीटर अपान 3, तो आएगा 0.4 माइक्रोमीटर। इस आधार पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो विद्यार्थी यहां पे ध्यान देना है, इफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज रिमेन्स अनअल्टर्ड देन द थिकनेस ऑफ टी। अगर ऐसा कहीं किया रहता है और S1 S2 दोनों की सीध में क्या हो, T1 T2 मोटाई का स्लैब रखा हो, ऐसे केस में आप ये फार्मूला लगाएंगे तो S1P S2P तो इक्वल होगा विदाउट स्लैब के, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, तभी ये कंडीशन क्या होगा, पूरा होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।